جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सुबह के वक्त ही नहीं बल्कि रात भी एक ख़बर मेरे पास आई थी कि ज़हीर केस में मुबैना जो मुग़विया है उसको कहीं और मुंतकिल किया गया और फिर अलसुब ये इत्तला आई कि जी वालदैन से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है मुबैना मुग़विया की जानिब से और वो मुलाकात करवाई जाएगी। एकदम से 8-10 यूट्यूबर्स के पास इस इंफॉर्मेशन का आना और यके बाद दीगरे एक ही वक्त में तकरीबन थोड़े से वक्फे के साथ व्लॉग्स बनना इस बात की जानिब इशारा है और आप बेहतर तौर पे समझ सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई होगी और किस तरीके से इसको फैलाया गया। अब दो राय हैं इसमें। पहली बात तो ये छुट्टियां हैं, यानी कि आज संडे है, कल भी छुट्टी है और परसों भी छुट्टी है, तो क्या दारुल अमान या शेल्टर होम से कोई एप्लीकेशन अदालत में जमा हुई जो बाकी सब यूट्यूबर्स को पता चला कि वो जो मुबैना मुग़विया है वो अपने वालदैन से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। फिर एक बड़ी बात, मुबैना मुग़विया का कोई वकील भी नहीं है जो उससे शेल्टर होम में मुलाकात कर सके। और फिर एक और अहम बात, मुबैना मुग़विया अपने वकील से या मुकदमे के तफ्तीशी अफसर से भी मुलाकात करना चाहे तब भी उसके लिए मजिस्ट्रेट साहब की इजाज़त दरकार है। तो आज छुट्टी है, तो क्या वो मजिस्ट्रेट साहब आज आए थे? ये भी बहुत अहम सवाल है। तो फिर ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई आज छुट्टी होने के बावजूद, अदालत बंद होने के बावजूद, कि मुबैना मुग़विया ने अपने वालदैन से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है? पहली बात तो मैं ये बता दूं, अगर ऐसा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। और मैं तो कह रहा हूँ कि जी वालदैन और बच्चों का ये मुकम्मल अख्तियार है, बुनियादी हक़ है कि वो हर हफ्ते नहीं बल्कि 15 दिन के बाद नहीं बल्कि वो रोज़ भी मुलाकात करना चाहें तो वालदैन की बच्ची से और बच्ची की वालदैन से मुलाकात होना चाहिए। लेकिन ये मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किस तरफ से आया है? और जैसे आपको इससे पहले जो मुख्तलिफ यूट्यूबर जिस नौयत की ख़बरें देते रहे हैं वैसे ही ये ख़बर है। और ये ख़बर ख़ास हल्के की जानिब से कब फैलाई गई है? ये ख़बर उस वक्त फैलाई गई जब मुबैना मुग़विया का 164 होना है। 13 को इस सिलसिले में अगस्त में फ़ैसला मुतवक्के है या अदालत कोई ना कोई ऑर्डर जारी करेगी। 15 दिन हो गए हैं तकरीबन शेल्टर होम में, अब तक कोई मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार आपकी तरफ से नहीं हुआ। लेकिन अब ये आ रहा है कि जी बच्ची ने मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 164 का जो स्टेटमेंट होगा वो बुनियादी बहुत अहम है। लेकिन ये आपको बता दूँ कि अगर अब वो बच्ची अपना बयान मुख्तलिफ करती भी है तब भी इस केस में जो उसके साबका जो बयानात हैं उनकी कानूनी हैसियत बहुत अहम हो चुकी है, क्योंकि वो बयानात पुलिस शेल्टर होम के पास नहीं बल्कि अदालती फोरम्स के ऊपर ऑन ओथ और 164 के बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। इस पूरी सिचुएशन में अब जो नई डेवलपमेंट्स हैं वो क्या होंगी? देखिए, आम तौर पे क्या होता है, 164 बच्ची का स्टेटमेंट, क्या ये एक दबाव की चाल है कि बच्ची से वो स्टेटमेंट करवाने की कोशिश की जाए और उसका वो बयान उसकी मिन्नत समाजत करके ले लिया जाए, या उससे कहलवाया जाए कि अगर वो बयान दे दे 164 का पेरेंट्स के हक़ में और जो भी मुलजिम के ख़िलाफ़, तो वो बाकी शराइत बाद में बैठ के देख सकते हैं सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें तो उस वक्त भी की गई थी जब सिंध हाई कोर्ट के एक जज के चैम्बर में मुलाकात हुई थी और बच्ची ने वही कहा था जो बच्ची बाद में भी कहती रही कि आप मेरे शौहर को तस्लीम करें, उन्हें इज़्ज़त दें तो बैठकर बात हो सकती है। लेकिन ये ख़बर अदालत से नहीं आई। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि ये ख़बर मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स की तरफ से आई, तो इस ख़बर की सदाकत कितनी होगी
इसमें कितना प्रोपेगेंडा होगा, कितना सच होगा, इसको मेरा ख़्याल है कि आप ख़ुद बेहतर अंदाज से इसकी जांच पड़ताल भी कर सकते हैं और इसकी जो सेहत हो सकती है ख़बर की, उसके बारे में भी आप, मेरा ख़्याल होगा कि आप अपनी कीमती राय को कायम कर सकेंगे। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये सारी टैक्टिक्स, अदालती जो प्रोसीजर होते हैं उनमें ये अडॉप्ट की जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अगर मुबैना मुग़विया ने ये कह भी दिया कि उसे बहला फुसला कर अगवा किया गया, तो फिर उसकी रिकवरी और उसके 3 माह के जो स्टेटमेंट्स हैं वो कहाँ जाएंगे? पहली बात तो ये। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब वो शेल्टर होम मुबैना मुग़विया गई या उसको भेजा गया उनके वकील की जानिब से, तो उनके वकील ने पूरी की पूरी जो सिचुएशन थी उसको बता दी थी कि अब क्या क्या हो सकता है, और जो मुबैना मुग़विया है उसको अंदाज़ा है कि उसके साथ कौन कौन सी नई चालें चली जानी हैं। और अली जाफ़री साहब जो हैं उन्होंने हर एक स्टेप के ऊपर बच्ची को प्रिपेयर किया था कि आपके साथ ये सब होगा और फिर आपने क्या क्या करना है। मैं इस वीडियो में वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो आने वाले वक्त के अंदर 13 या जब भी उसका 164 होगा वजाहत के साथ सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब मामला ये है कि ये केस, देखिए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं किसी वकील की तरफ से आता या फैमिली मेम्बर्स की तरफ से ये ख़बर आती तो डेफिनेटली उसकी ऑनरशिप का अंदाज़ा होता कि फैमिली की ऑनरशिप है। ये ऑनरशिप चंद एक यूट्यूबर्स के पास चली गई है इस केस की, और वो जिस तरह चाह रहे हैं फैमिली से करवा रहे हैं, और यही वजह है कि ये केस जो है वो सलूशन की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इस केस में क्या रखा है, बड़ा सवाल तो आपको, केस ख़त्म भी हो जाए तो एक सवाल तो आपसे लाजमी पूछा जाएगा। इनफरादी शख्सियत भी पूछेंगी, इनफरादी अफराद भी पूछेंगे, इनफरादी हैसियत में, और आपको मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स के ऊपर भी ये साबित करना होगा कि इसके पीछे गैंग को साबित कीजिए। पंजाब के पॉलिटिशियन, साबिक IG, पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, और इसके पीछे बहुत सारे और लोग जिन्हें आपने गैंग कहा था, उसके सबूत तो बहरहाल आपसे मांगे जाएंगे। और जो भी ना सिर्फ जो मुतासरा अफराद हैं, फैमिली में है, बल्कि उनके साथ साथ जो यूट्यूबर्स भी ये सब प्रोपेगेंडा जानते बूझते हुए कि ये एक लव मैरिज है, उसके बावजूद ये कर रहे थे नोट कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, उनको भी ये आने वाले वक्त के अंदर सीवियर किस्म की जो इश्यूज़ होंगे उसमें ये जवाबात तो लाजमी देना होंगे। क्योंकि अब ये केस ऐसा हो चुका है कि इसके अंदर जो पब्लिक के सेंटिमेंट हैं वो मुतालबा कर रहे हैं रियासत पाकिस्तान से। क्यों कर रहे हैं? बुनियादी तौर पर इस केस के अंदर जो लव स्टोरी का केस था, लव मैरिज का केस था, उसकी वजह से जितनी पाकिस्तान की बदनामी की गई है और जानबूझ के की गई है, दुनिया में पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का जो एक इमेज है वो इतना बदनुमा पेश किया गया बनाकर कि अब रियासत पाकिस्तान यकीनी तौर पर इस सिलसिले में कुछ करने वाली है और करने जा रही है। क्या अपडेट्स होंगी आप इस बारे में? जिन लोगों के कंसर्न्स हैं वो ज़रूर है, ठीक है, कि बच्ची के साथ इस वक्त शेल्टर होम में क्या कुछ किया गया होगा, और इससे पहले जो मुखालिफ वकील हैं उन्होंने एक बच्ची के साथ जो कुछ भी किया था 8 माह के अंदर, और उसके बाद जो कुछ भी उन्होंने उस बच्ची के ज़रिए करवाया था, वो सब कुछ सामने आपके है। तो क्या ये बच्ची के साथ ज़्यादती और इस तरह के मामले को तशद्दुद, दबाव का मामला है? तो जब 164 होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मेरा ख़्याल है अदालती बहास के ऊपर ये सारी चालें चली जाती हैं, लेकिन पता जिनको होता है कि इसके पीछे क्या हो रहा है, इंशाल्लाह से हर चीज़ बेनकाब करेंगे, पूरी की पूरी सच्चाई जो है वो आपके सामने लेकर आएंगे। चूँकि ये ताज़ा तरीन अपडेट्स थी तो बारिश भी हो रही थी, मैंने सोचा आपको इस ताज़ा तरीन अपडेट से फ़ौरन आगाह करूं, लेकिन कुछ इनसाइड स्टोरीज़ हैं वो आपको थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह से तफसील के साथ और बैठ कर आपको इंशाल्लाह से बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।